नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप सभी लोगों के लिए लेकर के आए हैं। इसे एक वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे देश दुनिया की बड़ी खबरें। जी हां, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का एक और कांड हुआ उजागर। सामने निकल के आई है बड़ी रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर खबर हो रही है तेजी से वायरल। पूरी अपडेट आगे जानते हैं। तो दूसरी तरफ नीट परीक्षा में छात्रों की बड़ी जीत। सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने दी जो जानकारी, अब दोबारा होगा एग्जाम। जी हाँ, पूरी खबरें आगे आप तक पहुंचाएंगे। लगातार साथ में आप बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए, जिससे कि कोई भी मुख्य समाचार आप लोगों से छूटे नहीं है, जानकारी सही सही पहुंचे। इसी क्रम में दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए पहली खबर जानते हैं। जो पहली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है वह है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में सरकार बदलना चाहता हूं, एनसीपी के नेता शरद पवार ने कहा। 4 से 6 महीने का करें इंतजार, सरकार बदल जाएगी महाराष्ट्र में। दोस्तों, आप सभी को बताते चले हैं, महाराष्ट्र में उथल पुथल का दौर जारी है। महाराष्ट्र में बड़ी सियासी अटकलें लग रही हैं। अटकलें हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी एनसीपी अजीत पवार गुट का साथ छोड़ सकती है। हालांकि बीजेपी या फिर एनसीपी ने आधिकारिक तौर पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन आपको बता दें कयास यही लग रहे हैं। एक तो एनसीपी अजीत पवार गुट के एक सांसद को मंत्री भी नहीं बनाया गया केंद्र में। दूसरी तरफ आरएसएस ने अपने मुखपत्र में यहाँ पे अजीत पवार के साथ भाजपा के गठबंधन पर सवाल उठाए थे। न्यूज इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में यहाँ पे दावा किया गया कि भाजपा नेतृत्व तो एनसीपी तोड़ने और लोकसभा चुनाव से पहले अजीत पवार गुट के साथ जाने से संघ खुश नहीं है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा अजीत पवार से दूरी बना सकती है और एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के साथ विधानसभा चुनाव मैदान में उतर सकती है। ये यहाँ पे ताजा बड़ी खबर निकल के आई है, जिसके बाद कयास लग रहा है इस बार परिवर्तन तय है, जैसा कि शरद पवार पहले ही दावा कर चुके हैं। ताजा बिग ब्रेकिंग न्यूज, नीट छात्रों की बड़ी जीत। जी हां, नीट परीक्षा घोटाला मामले पर बड़ी जीत हुई है। 1563 छात्रों के ग्रेस मार्क्स रद्द, दोबारा देना होगा एग्जाम। सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने दी है जानकारी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ग्रेस मार्किंग मिलने वाले 1563 छात्रों की 23 जून को दोबारा परीक्षा होगी। ये यहाँ पे नीट परीक्षा को लेकर लगातार धांधली के आरोप लग रहे थे। एक ही सेंटर से कई छात्र यहाँ पे वरीयता क्रम में दिखाई दिए, जिसके बाद हंगामा और भी देखने को मिला। अब यहाँ पे ये ताजा बड़ी खबर निकल के आई है, सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने बड़ी जानकारी दी है नीट परीक्षा पर। यहाँ दोस्तों, वेरी बिग ब्रेकिंग न्यूज, ईवीएम का एक और कांड हुआ उजागर। तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में 19 अप्रैल को फर्स्ट फेज के दौरान मतदान हुआ था। जब 4 जून को वोटों की गिनती हुई तो 16,791 वोट कम निकले। अब सवाल उठ रहे, आखिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम से ये वोट कहां गए। ऐसी गड़बड़ी देश की 543 सीट में से 500 से ज्यादा सीटों पे पाई गई, लेकिन विपक्षी दल सवाल उठाते रहे और चुनाव आयोग ने अभी तक कोई स्पष्ट जवाब भी नहीं दिया। बीजेपी के ज्यादातर उम्मीदवार, जिनकी संख्या 140 बताई जा रही है, वह यहाँ पे 200 से लेकर 2000 मतों के अंतर से चुनाव जीते हैं, जिसके बाद और भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो दूसरी तरफ आपको बताते चलें, प्रियंका गांधी के वायनाड सीट से चुनाव लड़ने की संभावना है। उपचुनाव में प्रियंका गांधी वायनाड से मैदान में दिख सकती हैं। खेल बदल गया है, राहुल गांधी रायबरेली सीट रखेंगे, लेकिन अब वायनाड से स्थानीय नेता नहीं बल्कि प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की ज्यादा संभावना बनी है। वायनाड की जनता को यह नहीं लगना चाहिए यहाँ पे कि गांधी परिवार ने उन्हें छोड़ दिया, इसीलिए प्रियंका गांधी को यहाँ पे मैदान में उतार सकती है कांग्रेस। और प्रियंका गांधी भी लोकसभा में नजर आ सकती हैं। 2 सीटों पर राहुल गांधी ने चुनाव जीता था, एक सीट उन्हें छोड़नी पड़ेगी, जिसमें वह वायनाड सीट छोड़ने को प्राथमिकता देंगे और रायबरेली से सांसद बने रहेंगे। दूसरी तरफ संघ ने सुनाई बीजेपी को खरी खरी। मुखपत्र लेख में कहा, सेल्फी खींचते रह गए नेता और हार गई पार्टी। जी हां, लोकसभा चुनाव में अपने दम पर बहुमत हासिल न कर पाने को लेकर आरएसएस ने मुखपत्र ऑर्गेनाइजर के जरिए बीजेपी को अच्छी तरीके से खरी खोटी सुनाई है। संघ ने लिखा कि बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के अति आत्मविश्वास के चलते ऐसे नतीजे आए हैं। यहाँ पे लिखा गया कि खास तौर से उत्तर प्रदेश में जो जनता की अनदेखी की गई, उसके परिणाम बीजेपी को भुगतने पड़े। लेख की शुरुआत में संघ ने लिखा कि भले ही केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार बन चुकी, लेकिन इस बार बीजेपी अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में नाकाम रही।
लेख में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में पार्टी का प्रदर्शन बेहद ही निराशाजनक रहा। आरएसएस ने कहा कि बीजेपी के नेता चुनाव सहयोग के लिए स्वयं सेवकों तक ही नहीं पहुंचे। आपको बता दें कि संघ अपने कार्यकर्ताओं को स्वयं सेवक कहता है, जो कि चुनाव में बीजेपी की मदद करते, लेकिन इस बार बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं में इतना अति आत्मविश्वास था कि मोदी जी के चेहरे पे चुनाव जीत जाएंगे, और इसके चलते वह यहाँ पे स्वयं सेवकों तक से संपर्क नहीं साधा, जिसके चलते बीजेपी को ये परिणाम मिले हैं और संघ ने खरी खरी सुनाई है। एनडीए में मचा घमासान। मोदी सरकार के सहयोगी हैं नायडू और नीतीश, फिर भी मुश्किल है विशेष राज्य का दर्जा। जी हां, एक तरफ सीएम नीतीश कुमार ने लगता है बीजेपी और एनडीए सहयोगी पार्टियों से दूरी बना ली। भले ही सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे हो, लेकिन यहाँ पे जरूर ही वह नाराज चल रहे हैं क्योंकि कोई खास मंत्रालय नहीं मिला। और वहीं दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश और बिहार दोनों ही राज्यों की सत्ताधार पार्टियां अल्पमत में चल रही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को समर्थन दे रही। सरकार के भीतर आंतरिक चर्चा से पता चलता है कि बीजेपी के दो प्रमुख सहयोगियों द्वारा विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग टीडीपी और जेडीयू ने यहाँ पे आंध्र और बिहार के लिए की है, जो कि काफी कठिन है। आपको बताते चले, केंद्र सरकार फिलहाल अभी तक इस कोई निर्णय पे नहीं पहुंची है कि विशेष राज्य का दर्जा देना है या नहीं, जिसके चलते सहयोगी दलों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं, फिलहाल जो सूत्रों ने बताया कि दोनों ही राज्यों को केंद्र द्वारा विशेष पैकेज यहां पे दिया जा सकता है। ये ताजा बड़ी खबर निकल के आई है। इसी के साथ एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज की ओर चलते हैं। हाँ दोस्तों, सूत्रों के हवाले से इस समय की बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल के आ रही है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। एक तरफ यूपी बीजेपी में घमासान मचा है, कई नेता यहाँ पे इस्तीफा देने तक को तैयार है, हार की जिम्मेदारी लेने को तैयार। यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने तो अपना इस्तीफा सौंपने तक की बात कह डाली, तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शपथ ग्रहण समारोह से लेकर आज तक लगातार दिल्ली में डटे हुए हैं। इसके बहुत से सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं कि भाजपा उनको बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहती है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं केशव प्रसाद मौर्य। बताते चले, जेपी नड्डा का कार्यकाल समाप्त हो गया है और केंद्र में उन्हें नई जिम्मेदारी दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है, स्वास्थ्य मंत्रालय उन्हें सौंपा गया है। और दूसरी तरफ भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद खाली पड़ा है, जिसपे केशव प्रसाद मौर्य की नियुक्ति हो सकती है। फिलहाल ये सूत्रों ने अभी तक की ताजा बड़ी खबर दी है, जानकारी दी है। देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में लगातार समीकरण बदलते जा रहे हैं और यहाँ पे कयास लग रहे हैं कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व यूपी को लेकर भी बड़ा निर्णय ले सकता है, क्योंकि जिस प्रकार का बीजेपी का उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन देखने को मिला है, उसके बाद बीजेपी एकदम से बैकफुट पे है, काफी असहज स्थिति में दिख रही है। आज की हर एक बड़ी खबर थी जो आप तक पहुंचाई। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।